Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. This is your host Miss Sana Ali and I'm a sociologist और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हैप्पीनेस, खुशी। एंड हम में से बहुत सारे लोग इस फीलिंग को महसूस करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। हम में से कुछ लोगों का एम होता है करियर, कुछ का एम होता है अच्छी तालीम हासिल करना, कुछ का एम होता है अच्छा रिलेशनशिप, कुछ का एम होता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, बहुत सारे पैसे हों। यानी हम मुख्तलिफ वजूहात रिलेट कर लेते हैं हैप्पीनेस के साथ और फिर हम उन वजूहात को टारगेट बना के उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं सो दैट हम हैप्पीनेस, ये जो फीलिंग है, इसको महसूस कर सकें। मैं आज की वीडियो में आपको हैप्पीनेस से रिलेटेड थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि हैप्पीनेस होती क्या है एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ कैन यू अचीव दैट हैप्पीनेस ट्रूली, बट उसके लिए यू नीड टू बी कनेक्टेड विद मी थ्रू आउट द वीडियो। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करूंगी आपका कि हम ये समझते हैं दैट हैप्पीनेस इज जस्ट अ फीलिंग। इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ स्किल दैट यू कैन डेवलप ओवर टाइम बाय योरसेल्फ। यानी ये वो कोई खास किस्म की फीलिंग नहीं है जिसकी तलाश में हम सारी जिंदगियां गुजार देते हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं। इवन हम खुशी के चक्कर में स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होते हैं अपने बहुत सारे एम्स को टारगेट करके, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमें हासिल नहीं हो रही होती तो उसके लिए हम उल्टा परेशान हो रहे होते हैं। तो हर इंसान खुशी की तलाश में होता है। तो पहली चीज़ तो आपको अपने माइंड में ही डालनी है दैट इट इज़ अ स्किल एंड इट कैन बी डेवलप। हम में से हर इंसान खुद खुशी को डेवलप कर सकता है। कैसे, मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ। पहली इंपॉर्टेंट टिप है दैट आप हैप्पीनेस को अपने साथ एसोसिएट करें। हम क्या करते हैं, हम खुशी को आसपास की चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है। हम खुशी को एसोसिएट कर लेते हैं किसी इंसान के साथ। भाई उस इंसान की मर्जी है, if he does not want to be connected with you, if he does not love you, if he or she does not want to be staying with you, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। फिर अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता तो आप परेशान होते हैं और उसके बाद आप अपनी हेल्थ खराब करते हैं और आखिर में आपको मरना ही होता है ऑब्वियसली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुशी को अपने साथ रिलेट करना है। जब आप खुद में खुशी ढूंढेंगे तो आपकी आसपास की दुनिया, यकीन करें, आपके कदमों में होगी। तो पहली चीज, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नीड टू एसोसिएट दिस फीलिंग, दिस स्किल विद योर सेल्फ। दूसरी चीज फिर यहाँ पे आती है पॉजिटिव थिंकिंग एंड इसी के साथ लिंक करता है ग्रेटिट्यूड। हम अक्सर खुशी क्यों नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि हमने खुशी को एसोसिएट किया हुआ होता है नेगेटिव चीज़ों के साथ एंड वो नेगेटिव चीज़ें जो हमारी लाइफ में है हम सिर्फ उन पे फोकस कर रहे होते हैं और उसके बाद यकीनन हमारी खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। इंस्टेड आप पॉजिटिव सोचें, अपनी लाइफ में मौजूद ब्लेसिंग्स को देखें। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, नो प्रॉब्लम, आप उठें, सबसे पहले ये तो देखें कि यार आज मैं उठ के खुद वॉशरूम जाने के काबिल हूँ, चलने फिरने के काबिल हूँ। मेरा सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे प्रॉपर बॉडी दी है, प्रॉपर बॉडी पार्ट्स दिए हैं। थिंक अबाउट दोज पीपल जिनके बॉडी के कोई पार्ट्स इम्पेयर्ड हैं। थिंक अबाउट दोज जो कि बिस्तर पे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जो कि खुद चल के वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं। तो अपनी लाइफ में मौजूद ब्लेसिंग्स को देखें, आप खुद को देखें, आप कितने खूबसूरत इंसान हैं। आपको फिजिकली अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है, फिर आपको मुकम्मल इंसान बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर आप अपनी लाइफ में मौजूद ब्लेसिंग्स को देखें, वो रिश्ते जो आपके पास हैं। सबसे पहले आपके पास अगर शेल्टर है जिसके लिए लोग तरसते हैं, फैमिली है जो कि अक्सर लोग ऑर्फेनेज में बैठे हुए होते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपनी औलाद से शिकायत करते हैं तो आप उन औलादों को भी तो देखें जो कि ओल्ड होम्स में अपने बच्चों को भेज देती हैं। सो आप अपनी लाइफ में मौजूद ब्लेसिंग्स को देखें एंड उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। आप यकीन करें कि आपकी लाइफ के आधे मसले तो वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगे। पॉजिटिव सोचना शुरू करें। फिर नेक्स्ट एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसपे मैं डिटेल में वीडियो भी बना चुकी हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग एंड सेल्फ केयर। अगर आप खुशी चाहते हैं तो ये एक स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। कैसे? आप खुद पे तो ध्यान दें, आप अपने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दें। आप डेली अपनी क्लीनिंग का ख्याल रखें, अपनी डाइट, अच्छी हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने सोशल कनेक्शंस का ख्याल रखें। एक और टिप यहाँ पे रिलेट करती है दैट आप ऐसे कनेक्शंस बनाएं जो कि पॉजिटिव लोगों के साथ हों, क्योंकि नेगेटिव लोग इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं और आपसे आपकी सारी खुशियाँ छीन लेते हैं। तो आप इस फीलिंग को महसूस ही नहीं कर पा रहे होते। सो सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल जो कि आपको मोटिवेट करें, जो आपको अच्छा महसूस करवाएं, स्पेशल महसूस करवाएं, दैट यू आर अ कंप्लीट पर्सन, यू आर अ प्रॉपर पर्सन एंड यू आर यूनिक। एंड ऐसे लोग होते हैं, यकीन करें, आपको मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने खुद अपने आप को रिस्पेक्ट देनी होती है। आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो आसपास वाले लोग खुद आपको रिस्पेक्ट दे रहे होंगे कि ये बंदा तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं, तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हिम। एंड लास्ट में एक टिप आती है माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम में से अक्सर लोग परेशानी का शिकार होके किसी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी ट्रॉमा से गुजर रही हूँ एंड अगर मैं कहीं बाहर घूमने गई हुई हूँ, तो मैं आस-पास के माहौल को एंजॉय करने के बजाय, नेचुरल ब्यूटी को, ठंडी हवा को महसूस करने के बजाय, मैं यही सोच रही हूँ कि वो पुराना ट्रॉमा जो मेरे साथ निकल चुका है। नो, आप बाहर जाएँ एंड आउटिंग का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आप बाहर गए और आप आ गए। आप देखें, अल्लाह ने कितने खूबसूरत परिंदे बनाए हैं। आप नेचुरल ब्यूटी को देखें, आप उस हवा को महसूस करें, आप जो खा रहे हैं आप उसके टेस्ट को महसूस करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको महसूस करें, अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो आप फ़ोकस्ड होकर सुनें। जब आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं ना, यानी जो भी आप काम करें फ़ोकस्ड होके करें। बेशक आप बर्तन धो रहे हैं तो आप फ़ोकस्ड होके धोएँ। आपके आधे जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स जो कि आपकी हैप्पीनेस को आपसे दूर कर रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे अल्टीमेटली। So happiness is not a feeling. It's not just a feeling. It's not just something natural. It's a skill जो कि आप खुद डेवलप कर सकते हैं इन सारी टिप्स को प्रैक्टिस करके जो मैंने आपको बताई हैं। एंड मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया होता है। एंड आप ये सब चीज़ों को जब प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद फील होगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारी अच्छी चीज़ों से नवाजा है, मैं बहुत खूबसूरत इंसान हूँ। और इन चीज़ों का आप देखिएगा, आपके फेस पे सबसे पहले ग्लो आएगा। यू वुड फील दैट। फिर आप मेंटली खुद को कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे। और फिर आप ऐसे तमाम लोगों से दूर हो जाएंगे जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, आप पॉजिटिव लोगों से खुद को कनेक्टेड करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।